टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये जो स्कीम थी ये दो स्कीम को रिप्लेस करके आई थी और वो दो स्कीम थी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। अब इसकी जो गाइडलाइन थी वो क्या कहती थी कि जो 67 ईयर्स हो चुके थे इंडिपेंडेंस के बाद भी, लेकिन केवल 23% फार्मर ही इंश्योर्ड थे। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की गई ताकि कम से कम 50% फार्मर इंश्योर्ड हो सकें। Okay, so due to the lack of awareness in farmers and the poor infrastructure and method is slow, that is why national agriculture insurance scheme and national and modified national agriculture insurance scheme were replaced with प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना। सो क्या था कि ये जो दो स्कीम है इनके लॉन्च होने के बाद भी फार्मर्स के अंदर अवेयरनेस की कमी थी और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोसेस भी बहुत स्लो थी, इसलिए इन दोनों को रिप्लेस कर दिया गया और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च किया गया। ओके, अब हम इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। जैसे कि 1972 में ये बिगनिंग हुई थी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की, और ये किसने की थी? ये की थी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने। और सबसे पहले ये जो स्कीम थी वो एक्सपेरिमेंटल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के नाम से इसे लॉन्च किया गया क्रॉप को इंश्योरेंस देने के लिए, और ये कॉटन क्रॉप को पे सबसे पहले लागू की गई इन गुजरात के अंदर। और ये जो बेसिस थी वो इंडिविजुअल अप्रोच थी, लेकिन अपनी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये एरिया बेस्ड अप्रोच है। ओके, फिर देन 1979 में प्लॉट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई, फिर 1985 में कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई, फिर 1997 से 98 में जो कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसे रीलॉन्च किया गया। देन 1999 में नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम आई एंड 2010 में इसको मॉडिफाइड वर्जन में इसको पेश किया गया। फिर बाद में 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन दोनों को रिप्लेस किया और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लॉन्च किया। ओके, सो ये थी 2016 में हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आ गई थी। अब इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं? तो सबसे पहले जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी उसकी शुरुआत 1972 में की गई और ये जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने की थी। और ये पहली बार जो आई थी वो थी एक्सपेरिमेंटल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जो कि कॉटन क्रॉप के लिए आई थी गुजरात के अंदर। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। और दूसरा 1999 में नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम आई, 2010 में इसका मॉडिफाइड वर्जन आया एंड देन 2016 में इन दोनों को रिप्लेस करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई। अब इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था किसने? फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली ने। किसके अंदर? यूनियन बजट 2016-17 के अंदर। लेकिन इसको इंट्रोड्यूस तो फाइनेंस मिनिस्टर ने किया, लेकिन इसे लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसकी डेट थी 13 जनवरी 2016। और किस जगह किया था? सरपुर विलेज डिस्ट्रिक्ट सीहोर मध्य प्रदेश में। और इसकी जो गाइडलाइन थी वो 18 फरवरी 2016 में रिलीज हुई। ये स्टैटिक डेटा था। और एक और स्टैटिक डेटा है कि जो पहली स्टेट जिसने इस स्कीम को एडॉप्ट किया वो थी उत्तराखंड। ठीक है, एंड देन 21 स्टेट ने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया किसमें? खरीफ क्रॉप में 2016 में। और जो 23 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरीज ने इम्प्लीमेंट किया इस स्कीम को रबी क्रॉप में 2016-17 में। ओके, ये अभी तक हमने जो पढ़ा वो स्टैटिक डेटा था। अब ये जो स्कीम है वो ऐसे फार्मर्स के लिए तो कंपलसरी है जिनने लोन ले रखा है, या तो क्रॉप लोन या फिर केसीसी अकाउंट पे। ये स्कीम कुछ नोटिफाइड क्रॉप्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट होती है, और है ना क्या होता है कि ये वॉलंटरी होती है ऐसे किसानों के लिए जिनने अभी तक कोई लोन ही नहीं लिया। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। अब हम डिस्कस करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये जो इंश्योरेंस है इसका कवरेज क्या क्या होता है, मतलब कि फाइनेंशियल सपोर्ट किस किस फार्मर को प्रोवाइड करती है। तो ऐसे फार्मर को ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है जिनकी जो क्रॉप है वो किसी नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण या फिर पेस्ट और डिजीज़ के कारण पूरी फेल हो चुकी है। तो ऐसे फार्मर्स को ये इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ और फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। एंड देन टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ फार्मर्स टू एंश्योर देयर कंटिन्यूएंस इन फार्मिंग। अब हम जानते हैं कि एक फार्मिंग एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, एंड इसमें जो इनकम है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होती है। दैट्स वाई इसमें स्टेबलाइज कर दी गई इसकी इस इनकम को, ताकि जो फार्मर्स हैं ये इस ऑक्यूपेशन को छोड़ के किसी और ऑक्यूपेशन में ना जाएं। टू एनकरेज फार्मर्स टू एडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू एंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, इसमें साथ साथ क्रेडिट की बात तो की है, लेकिन इसमें मॉडर्नाइज तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करने की बात की गई है। ठीक है, ताकि फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करें और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं।
अब हम डिस्कस करते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रीमियम रेट है वो यूनिफॉर्म कर दिया गया और लो कर दिया गया, क्योंकि जो पहले की स्कीम थी उनमें जो प्रीमियम रेट था वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था और यूनिफॉर्म भी नहीं रहता था। तो फिर जितनी भी खरीफ क्रॉप है उसमें जो 2% प्रीमियम है वो पेड किया जाएगा फार्मर के द्वारा, और रबी में 1.5% प्रीमियम पेड किया जाएगा फार्मर के द्वारा, और एनुअल कमर्शियल क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में 5% होगा। ठीक है। अब देखिए जो ये प्रीमियम रेट है वो तो फार्मर के द्वारा पेड किया जाएगा, और ये जो अमाउंट है ये भी बहुत कम कर दी, लेकिन जो बैलेंस प्रीमियम है वो गवर्नमेंट पेड करेगी। ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, जो फार्मर है उसको फुल इंश्योर्ड अमाउंट प्राप्त होगा, और उसके क्रॉप लॉस में जो कि है ना नेचुरल कैलेमिटीज़ के द्वारा हो रहे हैं, तो इससे फार्मर को बहुत ज़्यादा फायदा मिल गया, क्योंकि उसके द्वारा प्रीमियम की जो अमाउंट है वो भी बहुत कम है, और बैलेंस प्रीमियम गवर्नमेंट पे करेगी उसके बिहाफ में। और ऐसी जो फैसिलिटीज़ है वो पहले वाली स्कीम में नहीं थी, इसलिए ये इसकी एक और ख़ास बात है। ओके। और पहले क्या होता था कि एक अपर लिमिट फिक्स कर दी जाती थी कि यहाँ तक कि गवर्नमेंट जो बैलेंस प्रीमियम है ना उसे पे करेगी, लेकिन इसमें कोई भी अपर लिमिट फिक्स नहीं कही है। ठीक है। देयर इज नो अपर लिमिट ऑन गवर्नमेंट सब्सिडी इवन इफ बैलेंस प्रीमियम इज 90% इट विल बी वोर बाई द गवर्नमेंट। यदि वो बैलेंस प्रीमियम 90% भी है तब भी वो गवर्नमेंट ही पे करेगी, ये बात ध्यान रखना। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो यूज है क्या किसका, टेक्नोलॉजी का, विल बी एनकरेज्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यानी कि जो यूज होता है टेक्नोलॉजी का वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। और जो स्मार्टफोन्स की मदद से क्या होगा कि वो कैप्चर और अपलोड कर दिया जाएगा डेटा क्रॉप कटिंग का, ताकि जो फार्मर्स है ना उन्हें जो वो डिले हो जाता था कि क्लेम करने के लिए पेमेंट, मतलब क्लेम करने के लिए फार्मर्स को कि है ना कि उनका जो लॉस है वो हो गया है, तो उसमें बहुत डिले हो जाता था। इसलिए वो अब जो भी डेटा है वो स्मार्टफोन की मदद से कैप्चर करके डायरेक्ट गवर्नमेंट को भेज सकते हैं, ताकि उन्हें प्रीमियम टाइम से जो पेमेंट है जो कि क्लेम पेमेंट है उनकी क्रॉप के ऊपर कि उन्हें कितना पेमेंट मिलेगा वो टाइम से मिल जाए। रिमोट सेंसिंग विल बी यूज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अब तो नई टेक्नोलॉजी भी आ गई रिमोट सेंसिंग, उसने काम को और भी ज़्यादा आसान कर दिया। अब देखिए इसका जो टारगेट था इस स्कीम का वो 5 साल में 145 मिलियन हेक्टेयर कवर करना था, लेकिन जो पोस्ट हार्वेस्ट और दूसरा कौन सा था, वो था पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी इसमें कंसिडर किया जाएगा। तो ये मेन पॉइंट है इस स्कीम के कि इसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी कंसिडर किया जाएगा, और इसमें जो टारगेट है 5 ईयर्स का वो 145 मिलियन हेक्टेयर्स का है। ठीक है। अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जिस पर एक फार्मर क्लेम कर सकता है कि हमें अमाउंट दो, हमारी फसल ख़राब हो चुकी है इसलिए हमें वो अमाउंट दो। तो वो होता है साइक्लोन, टाइफून, हुरिकेन, इन ब्रीफ नेचुरल स्टॉर्म पे जो फार्मर है उसको वो अमाउंट मिल सकता है। दूसरा होता है ड्राउट या ड्राई स्पेल, देन पेस्ट एंड नेचुरल फायर्स, ये फ्लड यानी कि बाढ़ आ जाना, लैंडस्लाइड या फिर लाइटनिंग हो जाना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो इन सब चीज़ों पे एक फार्मर होता है वो क्लेम कर सकता है कि हमें हमारी जो क्रॉप है वो फेल हो चुकी है इसलिए तुम हमें अमाउंट दो, हमारा इंश्योर्ड अमाउंट दो। और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे, अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे यदि क्रॉप फेल हो रही है, जिनके कारण यदि क्रॉप फेल हो रही है तो फिर जो गवर्नमेंट है वो इंश्योरेंस का अमाउंट नहीं देगी। तो वो है वॉर, यानी कि लड़ाई के कारण यदि फसल खराब हो रही है, रियॉट, थेफ्ट एंड एक्ट ऑफ एनिमिटी, यानी कि किसी ने चोरी कर ली या पे किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए किसी की फसल खराब कर दी, या पे न्यूक्लियर रिस्क के कारण, या पे मेलिशियस डैमेज, यानी कि उस फार्मर ने खुद ने ही डैमेज कर दिया अपनी क्रॉप का, फिर वो चाहता है कि हमें अमाउंट पे करो। एंड देन डिस्ट्रॉय बाय द डोमेस्टिक ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के द्वारा यदि डिस्ट्रॉय हो गई तो जब भी कोई भी सरकार पेमेंट नहीं करेगी। सो ये था हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल टॉपिक। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में यूनिट ऑफ इंश्योरेंस डिस्कस करेंगे।